What is cell? The answer of this question that cell is the basic and structural unit of our life. Many cells make a tissue. Many tissues make an organ, and many organs make an organ system. An organ system makes a body. तब हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें वाटर भी है, ब्लड भी है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो ये पूरा बॉडी है या किसी भी जीव का जो बॉडी है वो एक सेल से बना हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो में जब आपसे सेल्स की चर्चा किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के जीव होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यानी बहुत सारे जो जीव हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। यानी हम जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, आप ये बताइए कि जब हमारे अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं तो वो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है उसके अंदर तो एक सेल ही है, तो निश्चित ही उस सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो आज मैं उसी एक ऑर्गेनेल्स की चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम लोग बांटे तो कहते हैं इसको इंडो जोड़ प्लाज्मिक जोड़ रेटिकुलम। इंडो मीन्स इंटरनल, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म जिसको आप बोलते हैं, जो फ्लूइड लाइक शेप होता है ये सेल के अंदर, और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क यानी जाल। इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्वयी जालिका, यानी एक जाल नुमा ये रहता है सेल के अंदर, जाल जैसा। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैंने इसके पहले बहुत सारे बायोलॉजी के वीडियो बनाए हैं आपके लिए, जिसमें मैंने व्हाट इज बायोलॉजी से शुरू किया हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शुरू करते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि इसको डिस्क्राइब सबसे पहले क्लाउड और फुलम ने 1945 में किया था। उन्होंने बताया था कि यह एक लेस लाइक रेटिकुलम है। कहने का मतलब कि लेस लाइक, आप जूते का फीता देखते हैं ना, उसी तरह का एक जाल है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। यह सबसे पहले बताया था क्लाउड और फुलम ने। ऐसे इसके डिस्कवरी के बारे में और इसका जो नेम डिराइव्ड किए थे उनके बारे में मैं बता दूं। उनका नाम है पोर्टर। उनका नाम है पोर्टर। पोर्टर जिन्होंने इसको सबसे पहले इसका नेम डिराइव्ड किया और इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया। डिस्कवरर हुए पोर्टर। चलिए आगे देखें। तो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप द मटेरियल्स ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म अपीयर्स स्ट्रक्चरलेस, but the electron microscope reveals a complex system of flattened sacs cisternae, vesicles and tubules, all with many interconnection. This is called the endoplasmic reticulum. फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसको सामान्य माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बिल्कुल ही
ये दिखाई नहीं पड़ेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल भी लगेगा कि ये कोई आकृति इसका नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आ जाते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आने के बाद हम देखते हैं कि भाई एक मतलब मटेरियल दिखाई दे रहा है। वो क्या है, तो कैसा है, तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, फ्लैटर्ड सेक्स लाइक है, जिसको सिस्टर्नी बोल सकते हैं, वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स है, और ये सभी क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी कैसा होता है, तो बड़ा होता है, फ्लैट होता है, अनब्रांच्ड मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। सिस्टर्नी जो है वो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसे। इस सिस्टर्नी आपको मैं जब गोल्जी बॉडी बताऊंगा तो उसमें और क्लियर मैं करूंगा। तो ये सिस्टर्नी जो होता है वो पैरेलल होता है, और ये लैमेली का फॉर्मेशन करता है, लैमेली, लैमेलेई का ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो है दिखाई कहाँ पड़ेगा, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दिखाई पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबाउट 40 एंगस्ट्रॉम। ये 40 एंगस्ट्रॉम का होता है, कितने का, 40 एंगस्ट्रॉम का। देखिए 40, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये 40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये टाइपिकल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। चलिए अब क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक द हाईवे सिस्टम because the cell uses the endoplasmic reticulum to move materials throughout the cell like people use highway to move throughout the country। कहने का मतलब कि यह एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। सीधे सीधे वर्ड्स में हम लोग अगर देखें तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक हाईवे जिस पर गाड़ियां चलती, यानी जितने भी मटेरियल्स को ये अंदर बाहर करता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होकर के जाता है, क्योंकि हाईवे क्या है, तो ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईआर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और इसी के इर्द गिर्द ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स से प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर किसी तरह का कोई भी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। अब हम लोग द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग जानेंगे अब कि यह कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है कि द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच्ड राइबोसोम्स, जो अभी मैंने बताया था आपको डायग्राम के थ्रू, एंड द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स, यानी जिसमें राइबोसोम्स होगा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिस पर राइबोसोम्स नहीं होगा वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों पार्ट्स को आपके बीच में रख रहा हूं। फर्स्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है, इसका जो सरफेस होता है वो सीधे सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट रहता है उससे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें राइबोसोमल पार्टिकल्स होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के ऊपर मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। और ये बहुत ही भारी मात्रा में ये ग्रोइंग सेल में मिलते हैं। और इसका जो होता है ना, ये सेल एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब पूरा तरह से सक्रिय रहता है प्रोटीन के संश्लेषण में। और इस प्रकार इसे एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल कहते हैं, यानी एंजाइम को ये प्रोड्यूस करने वाला सेल है। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लीवर सेल में, कुछ ग्लैंड सेल में और दूसरे बहुत सारे सेल में ये मिलते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं होते, मैंने पहले भी आपको बताया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका कार्य जो होता है ना, वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इसका ये ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने बताया ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। सिंथेसिस ऑफ एस्टेरॉइड्स क्या करता है, एस्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करता है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, और जो बसा वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है बहुत सारे इंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस कंपाउंड, यानी जो अंदर वाले और बाहर वाले जो कंपाउंड है उसको, मतलब वो जो विषैले होते हैं ना उसको वो खत्म करता है, विषालुता उसका खत्म करता है। तो चलिए इसके बारे में जान लिए। अब मैं आपको फंक्शन बताने वाला हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और उसमें मैं आपको क्या करूंगा, दोनों का अलग अलग फंक्शन बताऊंगा। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग। तो देखिए फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पहला सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रक्रिया होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। फिर क्या है कि डिस्ट्रॉय ऑफ अनफोल्ड प्रोटीन, यानी अनफोल्ड प्रोटीन को क्या करता है, ये नष्ट करता है। किसकी मदद से, तो प्रोटियोजोम, प्रोटियोजोम यहाँ ई भी आपका होगा, प्रोटियोजोम इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके मदद से इसको नष्ट करता है। एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स इज फॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम आपको हम बताए थे कि ये सुसाइड सैक बोलते हैं, हिंदी में आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो इसका जो एंजाइम्स होता है ना, ये फॉर्म करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस भी कह सकते हैं इसको, फंक्शन मैंने लिखा है। तो सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी ऑन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का यह संश्लेषण करता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनास पिगमेंट, रेटिना के जो पिगमेंट्स होते हैं विटामिन ए में के, है ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होते हैं। विटामिन ए आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन सेल्स में कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इट इज द पार्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये किसका भाग होता है, तो लिपिड बसा और जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, उसका ये सिंथेसिस का एक भाग होता है, मतलब संश्लेषण का एक भाग होता है। क्या कम करता है ये स्टेरॉयड मटेरियल को, ये कम करता है किसकी मदद से, तो ऑक्सीजनेज की मदद से ये क्या करता है, तो स्टेरॉयड मटेरियल को स्लो डाउन यानी कम करने का इसका काम है। किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मैंने लगभग सभी चीजें आपको बता दी। अब मैं एक बार फिर आपको इसके डायग्राम के ऊपर ले चलूंगा। फ्रेंड्स,
मैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम को आपको क्लियर भी किया था पहले भी, मैं लास्ट में इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ जो है ये वाला, ये जो आप रफ देख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मूल रूप से इसमें क्या क्या होता है, तो सिस्टर्नी है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स है और टिब्यूल्स है। तो मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लूँ तो सिस्टर्नी कैसा होता है, तो ये लार्ज होता है, फ्लैट होता है, अनब्रांच्ड मेम्ब्रेन होता है। और सिस्टर्नी जो होते हैं ना वो पैरेलल होता है, ये देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल होते हैं और ये लैमली का फॉर्मेशन करता है। बेसिकल्स आप जो ये देख रहे हैं ये बेसिकल्स कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं, राउंड होते हैं, सैक लाइक थैलीनुमा होते हैं, ठीक है। अब क्या है, थैलीनुमा हो गया, उसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ये देखिए ये टिब्यूल्स कहाँ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वेसिकल्स माफ कीजिए, वेसिकल्स। टिब्यूल्स जो है ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स से अलग अलग और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। टिब्यूल्स जो है तो वेसाइकल्स के बारे में या वेसिकल्स जो कहिए वो ओवल होता है, राउंड होता है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सैक-लाइक होता है। टिब्यूल्स अलग रहता है इन दोनों से। सिस्टर्नी को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पूरा क्या है ये पैरेलल है ना। ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक और स्ट्रक्चर मैंने सेल का यहाँ पर आपके लिए रखा है, और सेल में मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक जंक्शन बिटवीन रेटिकुलम एंड, ये आप देख रहे हैं ये जंक्शन है, ये यहाँ पर देखिए वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जिस पर दाने दाने नजर आ रहे हैं, है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। कैसे, रफ, ठीक है, ये स्मूथ वाले यहाँ पर। तो ये आपको सेल के अंदर देख करके क्लियर हो जाएगा कि सेल से कैसे, न्यूक्लियस से कैसे अटैच्ड होते हैं। आप यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर में आए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस से सीधे सीधे अटैच्ड हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारी बातें आज क्लियर की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो उसे लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा।